मैं और अतुल जो है फर्स्ट क्लास से स्कूल पढ़ते हुए आ रहे हैं। उससे भी पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास की जो पहले होता है ना, LKG UKG नर्सरी सब वहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और अब तक और 24-25 साल के हो गए। तो हो गया 24 साल है, 22 साल का हूँ मैं। 23 का है, मैं तो 24 का हूँ। अबे 22 भाई, जबरदस्ती 23। हाँ मतलब 22 ठीक है, 23 का है। अगर हाँ क्लास में अगर जब इसकी लड़ाई होती थी तो मैं पिटता था, अगर जब मेरी लड़ाई होती तो ये पिटता था। और अगर ये क्लास में बुक नहीं लाया तो मेरी बुक छुपा देता था। हम एक बात बताना चाहूँगा गाइस, में 11th क्लास में हम जैसे ही आए तो ये और मैं बैचमेट थे उस टाइम पे भी। तो हमने बहुत तगड़ा बिजनेस करा गाइस। हमने मतलब तेरे को वो याद है, कौन सा था? हमने अपने दोस्तों की किताबें ली। हमने अपने दोस्तों की किताबों का सेट लिया कि भाई हमें किताबों की जरूरत चाहिए, किताबों की जरूरत चाहिए। हम क्या करते थे? और हमने मतलब कम से कम 5-7 सेट इकट्ठा करे। 5-7 दोस्तों से हमने एक पूरा सेट इकट्ठा करके एक नहीं मतलब 5-7 सेट हमने इकट्ठा करे। उसके बाद हमने किताबें बेची, वो 1500 रुपए में एक सेट बेचा हमने जूनियर्स को बेचा। और इसका आधा होता था 750 और मेरा आधा होता था 750। और हम पैसों के लिए इतना गिर गए कि हमने अपने दोनों की 11th की क्लास भी पेपर से पहले ही बेच दी। क्या था तेरे को? और हमने मतलब हमारे एग्जाम हुए भी नहीं थे 11th क्लास के। हमारे स्कूल में सेटिंग इतनी अच्छी थी कि हमने टीचरों से सेटिंग कर रखी थी और जो हमारे सीनियर थे उनसे हमने अपने खुद के लिए फ्री में किताबें ले ली थी। हाँ मतलब हम इतना गिर गए गाइस, इतना पैसों के नीचे हमें पैसों का इतना वो हो गया हमें कि हमने शायद से अक्टूबर-नवंबर में अपनी दोनों की किताबें भी बेच दी थी हमने जूनियर्स को। और वो पैसे भी हम खा गए हफ्ते भर में हम उस समय बहुत बड़े होते थे 750 रुपए वाला इंसिडेंट याद है? तो और हमारी दुकान, हमारे स्कूल के ऊपर ना एक दुकान हुआ करती थी, सन्नी की दुकान होती थी और हमारा छोटू काम करता था। छोटू से हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। उसका असली नाम रोहित था। रोहित मेरे को नाम नहीं याद है उसका। उसकी और हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी गाइस कि वो एक दिन ये 10 रुपए लेके आता था, एक दिन मैं 10 रुपए लेके आता था। तो वो बंदा हमें 10 रुपए में 5 रुपए के 2 ब्रेड पकौड़े खिलाता था और 5 रुपए की 2 बार चाउमीन देता था, वो भी फुल प्लेट ना। और जब हम पे पैसे नहीं होते थे तो वो हमारा अकाउंट चालू करता था। बढ़िया लड़का था। अब अभी भी हमें दिखता है, वो काफ़ी बड़ा हो गया है गाइस, ये पकड़। पर स्कूल का टाइम बहुत बढ़िया था। तो गाइस स्कूल में जो है हमें वॉलीबॉल वगैरह खेलना नहीं आता था बिल्कुल भी। तो ये ऐसा हुआ कि एक बार जो है हमारे PTI सर है ना, उनसे हमारी सेटिंग बहुत अच्छी हो रही थी। वो हमें रुद्रपुर लेके गए, वो हमें खेलने के लिए रुद्रपुर लेके गए। हमें बोला कि पहला मैच हार जाना ताकि हमारे पास 4 दिन हो नैनीताल घूमने के लिए। तो हम पहले दिन हम पहले मैच नहीं हारे थे यार। अबे हम 3 मैच जीते थे भाई। हम 3 मैच जीत गए थे अनएक्सपेक्टेडली। तो कैसे 3 मैच जीत गए हम 3 मैच जीत गए और हमारे 3 दिन ऐसे वेस्ट हो गए। चौथे दिन हम जानबूझ के हारे फाइनल में पहुंचने के बाद भी। फिर हम 5वें दिन नैनीताल घूमने गए। हमें ट्रॉफी का इतना कोई लालच नहीं था, हमें नैनीताल घूमना था। तो हम नैनीताल घूम के आए थे। बस रुक जाता हूँ। ये था कंटेंट का तगड़ा। तो हम 11th क्लास में थे और हम सबसे पहले वो स्टूडेंट बने जो आउट ऑफ द सिटी और वो आउट ऑफ द सिटी खेलने गए थे रुद्रपुर। ब्लॉगिंग चल रही है गाइस, करना दोबारा। और हम पहले स्टूडेंट वो बने थे जो आउट ऑफ द सिटी खेलने गए थे। हमारा आना जाना खाना रहना सब फ्री था और जो हमारी वापसी की टिकट थी वो भी हमारी कंफर्म स्लीपर की टिकट थी। पर हम तो हमारा आना जाना पूरा जो फ्री था। मैं बताता हूँ मेरे को अंदर की बात भी पता है। हमारा मुझे पता है। सुन तो हमारा आना जाना रहना खाना सब फ्री था और हमारी आने की टिकट भी कंफर्म स्लीपर की थी। पर हमें घूमने का इतना उस टाइम वो था, हमारे जो सर थे वो इतना वो थे, क्या बोलते हैं, डेस्परेट थे वहाँ जाने के लिए, नैनीताल जाने के लिए हमारे साथ। हम घूमे फिरे और आते हुए हम गाइस जर्नल के डब्बे में आए और हम एक जर्नल के डिब्बे में ना हमारी लड़ाई भी हो गई थी। जो हमारा दोस्त था हरिंदर रिक्की, ठीक है, उसने एक अंकल जी से लड़ाई कर ली थी। लड़ाई नहीं करी थी, मतलब ऐसी हमारी थोड़ा वैसे हो गया था। थोड़ा बैस टाइप की हो गई थी। अंकल थोड़ा ड्रिंक करके, अंकल जी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी, बहुत ज़्यादा अंकल ड्रंक थे। तो अंकल जो है बार बार जो हमसे छेड़ रहे थे छेड़ ले रहे थे। और जो हमारा दोस्त था रिक्की, उसने बहुत अंकल जी से छेड़ ली, मजाक मस्ती करी। हाँ तो हुआ ये था गाइस, बहुत मज़ा आया था उस ट्रिप में। और उसके बाद हमें सर्टिफिकेट भी मिला जो आज तक हमारी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आया किसी जगह।
बट जो हमारी क्लास टीचर थी उन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती करी थी। अब यार इतनी गाड़ियाँ अब नहीं बन पा रहा है। व्लॉग नहीं बन पा रहा पूरा ढंग से, इतनी गाड़ी आ रही बताओ। ये ग्राफिक के पास आ रही है अंकल, सीधा लिया सीधा, ठीक है। शांत हो रहा है। हाँ वो शांत हो गया। तो गाइस देखिए फॉर्च्यूनर जा रही है। लेकिन यार अतुल भाई यार एक बात का दम रहेगा हमेशा ना, क्या फेयरवेल नहीं हुआ भयंकर, कम से कम फेयरवेल तो कर ही देते यार भयंकर, छोटा मोटा ना भाई। हमारी क्लास में यूनिटी नहीं थी ना यार, है ना। केवल बातें पेलने के लिए थे सारे के सारे। भाई क्या भयंकर वो थी मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अंदर ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे एंट्री देंगे वैसे एंट्री भाई देंगे। एक चीज़ और, जब हमने अपने सीनियर्स को फेयरवेल दिया था हाँ तो हमें वॉलंटियर्स बनाया। वॉलंटियर्स, हाँ वॉलंटियर्स बनाया था, मैंने बनाया था। हाँ बट मैं आधे में हट गया था। वॉलंटियर्स बनाया था और हमसे सालों ने वो करवाई थी मनीष कॉफी सर्विंग करवाई थी। हाँ। अच्छा मैं हट गया था, मैं आधे में हट गया था, मैं पीछे बैठ कर आराम से काम देख रहा सोहन सर थे ना, सोहन सर। हाँ सोहन सर ने हमें इतना वो फूक पर चढ़ा दिया, तो बच्चों ये करो वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो गाइस ये तो प्रीफेक्ट भी था 11th क्लास में। प्रीफेक्ट भी लिंक्स के थ्रू बना था मनीष, देखो पता है। हाँ सेटिंग की सेटिंग। वो अरे पर क्या स्केट मारी भाई ने भी, मजा आ गया। यार ये क्या भाड़ू लोग होते हैं, धूल उड़ाते हैं ये देख। तो गाइस आगे एक भाई जा रहे हैं, बहुत भयंकर ड्रिफ्ट मार रहे हैं। अब थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है गाइस, हम थोड़ा 30-40 से ऊपर नहीं चलाते हैं गाड़ी अपनी, है ना मनीष भाई। हाँ हाँ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपनी। एक अरे यार फिर कॉल आ गया मनीष भाई के कॉल बहुत आते हैं, बिजनेसमैन आदमी है। तो गाइस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपना ट्यूशन जो है बिना बताए बंक कर लेते हैं, स्कूल वगैरह बिना बताए बंक कर लेते हैं। कि हम अपने सर को लेके जाते थे, ये सर चलो घूमने चल रहे। हमारे जो ट्यूशन वाले थे ना, हम उनको बोलते थे सर आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, आज हमने पढ़ाई कम वहाँ पर। सर हमारा पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, आज हम बंक पे जा रहे हैं। तो सर बोलते थे कोई नहीं बेटा डालो बस फीस हमें टाइम पे दे देना, फीस हमें टाइम पे फीस टाइम पे दे दूंगा बस। जय बजरंगबली की। तो गाइस आज मंगलवार है, देखियो जय बजरंगबली। जयकारा वीर बजरंग महादेव। और कुछ बोलना चाहेंगे? और कुछ आपको याद आ रहा हो? हाँ मेरे को तो बहुत सी चीज़ें याद है। एक बार हमारा वो था, क्या था, टीचर्स डे था शायद से या फिर चिल्ड्रन डे था। हाँ तो हमारे जो सो कोल्ड वो थे, क्या बोलते हैं, ट्यूशन टीचर थे। हाँ उन्होंने हमें 500 रुपये दिए थे। 500 रुपये देते यार, ये तो याद नहीं है। मैं मेरे को याद है ना। छुट्टी वाला उस दिन नहीं तेरे को पता नहीं यार, मेरे को याद था है यार, कमांडो भी था। हाँ होंगे तो याद नहीं। कमांडो था, रिक्की था। हाँ तो उसने 500 रुपये दिए थे और बोला था 200 रुपये की चीज़ लिया ना, हाँ। 200-300 रुपये की जो भी चीज़ लिया ना। और केक भी लाना, केक बोला था। केक वेक नहीं काटते थे, वो इतना बजट नहीं था सर का हमारे। अच्छा हाँ तो उन्होंने हमें कहा था कि वो ले आना, सामान ले आना। ठीक है। एक साथ लड़कियाँ देख रही हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, इतना चलता है यार। फिर हाँ। तो ये इन्होंने, मेरे दोस्त इतने हरामी, इन्होंने सालों ने 300 रुपये का सामान लिया, 200 रुपये को वापस जो देने थे वो खा गए। कौन थे वो दोस्त? तो मैं, कमांडो और आर्यन अच्छा मैं नहीं था और रिक्की भी था। क्यों था? हमने खा दिए उसके पैसे। वो हमारे ऐसे सर थे गाइस, वो शबाशी थे। सवाल बेटा सवाल। नहीं, वो बहुत ही इनएप्रोप्रिएट वे में शबाशी देते थे। तो हमारा वो सर था, वो शबाशी देता था इनएप्रोप्रिएट वे में। तो मैं, रिक्की, कमांडो और ये हम साथ में बैठते थे ना, और आर्यन, तो हम जानबूझ के कोई भी आंसर सही नहीं करते थे। जैसे मान लो इसने कोई आंसर सही करा तो हम सारे पीछे से बोलते थे सर इसका आंसर सही करा, इसको शबाशी दो, और वो शबाशी ऐसे करके देते थे। समझ रहे हो ना गाइस? हेलो। तो गाइस देखिए अभी हम शमशेरगढ़ आ चुके हैं। यहाँ भी मेरे स्कूल के बहुत सारे दोस्त रहते हैं, अब लेकिन जो रहते हैं वो मैं भूल गया कौन रहते हैं, उनके नाम ही भूल गया। शाउट आउट दे दे आकाश मौर्य को कि वो मिलना चाहता है मुझसे। आकाश मौर्य? आपको भाई अच्छा आकाश मौर्य। होली को मिल के नहीं गया भाई उससे। आकाश सॉरी बोल आकाश भाई सॉरी भैया यार, आपसे मिला नहीं मैं भूल गया था, मेरे को याद भी नहीं था। पॉडकास्ट करिए उसके साथ, किस दिन टाइम निकाल के मैं आपसे मिलना होगा, आपके साथ ब्लॉग बनाऊंगा मैं। और वो बहुत बड़ा फैन है तेरा, याद रखियो। उसने मेरे को बहुत बार बोला है कि मनीष से मिलना है। तो हे गाइस एंड अक्कू भैया,
मेरे को अतुल ने कहा था कि आपको शॉर्ट आउट देना है, तो अक्कू भैया आई एम सो सॉरी, मैं आपसे होली पे मिलने नहीं आया। और मैंने आपका कमेंट भी देखा था, आपने लिखा था कि यार मनीष भाई तुम मेरे से मिल के नहीं गए। अरे अक्कू भैया उस टाइम दिमाग में रहा नहीं, उस टाइम बहुत सारी जगह में जाना था ना, तो फिर सीधा मैं अतुल के यहाँ अतुल से मिलने आया था। फिर अतुल भी हमारे साथ खुद आ गया था, तो उस टाइम मैं आपसे मिल नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, मैं आपसे नेक्स्ट टाइम किसी दिन में टाइम निकाल के आपके पास आऊँगा और आपसे मिलूँगा। शायद मैं भी आपके साथ व्लॉग ही बनाऊँ मैं आपके साथ ना। और बाकी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। तो ओके बाय।